नमस्ते बच्चों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल हिंदी टेक 41 पर स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आज मैं आपके लिए हिंदी का नया टॉपिक, हिंदी ग्रामर का नया टॉपिक पदबंध लेकर आई हूँ। पिछले वीडियो में हमने पद परिचय के बारे में जाना था, आज हम पदबंध के बारे में जानेंगे। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाकर ऑल को क्लिक करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक पदबंध। नमस्ते बच्चों, आज हम पदबंध के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको पद परिचय समझाया था, आज हम पदबंध समझेंगे। तो चलिए समझते हैं बंध का अर्थ। बंध मतलब बंधन। तो पदबंध का अर्थ होता है पदों का बंधन। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जो शब्द वाक्य में जुड़ते हैं वो पद कहलाते हैं। तो पदों के बंधन को पदबंध कहते हैं। परिभाषा है, पदबंध वाक्य के उस भाग को कहते हैं जिसमें एक से अधिक पद परस्पर जुड़कर अर्थ प्रकट करते हैं। मतलब पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं जो जुड़कर उस वाक्य का अर्थ प्रकट करते हैं। दूसरे अर्थों में अगर कहे तो कई पदों के योग से बने वाक्यांश जो एक ही पद का काम करता है उसे पदबंध कहते हैं। उदाहरण के रूप में समझेंगे। उदाहरण है, आसमान में सुंदर तारे हैं। तो जिस पद के नीचे रेखा खींची है वो है सुंदर और तारे, ये दो पद हैं। तो दोनों पद जुड़कर उस वाक्य का अर्थ प्रकट कर रहे सुंदर तारे, तो ये पदबंध है। दूसरा उदाहरण है, कृष्ण ने मथुरा के राजा कंस को मार गिराया। तो यहाँ पर मथुरा के राजा कंस, यहाँ पर एक से अधिक पद का बंधन है जो उस वाक्य का अर्थ प्रकट कर रहे हैं। तो मथुरा के राजा कंस ये पदबंध है। अब हम पदबंध के प्रकार पढ़ेंगे। पहला प्रकार है संज्ञा पदबंध। हम सभी को संज्ञा की परिभाषा पता ही है, किसी वस्तु व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा पदबंध मतलब एक से अधिक पद मिलकर वाक्य में संज्ञा का काम करे, वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। उदाहरण है, कक्षा में होनहार छात्र है। यहाँ पर दो पद है, होनहार और छात्र। तो छात्र जो है वो संज्ञा है, इस वजह से यह संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर छात्र के बारे में जानकारी मिल रही है। तो छात्र एक संज्ञा होने से यह संज्ञा पदबंध है। अगला है सर्वनाम पदबंध। संज्ञा पदबंध की सर्वनाम पदबंध की परिभाषा है, जब कोई पदबंध सर्वनाम का कार्य करे तो वह सर्वनाम पदबंध होता है। उदाहरण देकर समझते हैं। सर्वनाम क्या होता है हम सभी जानते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। तो कक्षा में प्रथम आने वाले तुम सम्मान के पात्र हो, यहाँ पर कई सारे पदबंध है। कक्षा में प्रथम आने वाले तुम, तो यहाँ पर जो तुम है वो सर्वनाम है, क्योंकि उस व्यक्ति के बारे में, उस विद्यार्थी के बारे में बताया है जो सम्मान के पात्र है, लेकिन यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पर सर्वनाम आया है, तो यह सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है, हमेशा परेशान करने वाला वह आज दुखी है। तो वह सर्वनाम है, इस वजह से यह सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है। अगला भेद, वाक्य में विशेषण का कार्य करने वाला पदबंध विशेषण पदबंध कहलाता है, तथा जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करे वह विशेषण पदबंध कहलाता है। उदाहरण है, दिन रात पढ़ने वाला विद्यार्थी सफल हुआ। तो यहाँ पर दिन रात पढ़ने वाला, इसके नीचे लाइन खींची है, तो दिन रात पढ़ने वाला विद्यार्थी की विशेषता दर्शा रहा है, इसलिए दिन रात पढ़ने वाला यह पदबंध विशेषण पदबंध कहलाएगा। दूसरा उदाहरण है, आसमान में चमकने वाला तारा ध्रुव तारा है।
तो आसमान में चमकने वाला ये ध्रुव तारे की विशेषता बताई गई है, इसलिए यह पदबंध विशेषण पदबंध है। अगला भेद है क्रियापदबंध। इसकी परिभाषा है एक से अधिक क्रियापद मिलकर एक इकाई के रूप में क्रिया का कार्य संपन्न करे, वह क्रियापदबंध है। मतलब क्रियापदबंध में एक से अधिक क्रियापद मिलकर एक इकाई बनकर उस क्रिया का कार्य संपन्न करते हैं। उदाहरण है वह आकर चला गया। यहाँ पर आना और चले जाना ये दो क्रियाएं हैं, तो अंडरलाइन की है आकर पर। तो ये जो पद है, ये जो पदबंध है वो क्रिया का पदबंध है। वह आकर चला गया। अगला है वह पढ़कर सो गया। तो यहाँ पर पढ़ना एक क्रिया है, इसलिए यह पदबंध क्रिया पदबंध कहलाएगा। अगला प्रकार है क्रिया विशेषण पदबंध। वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। क्रिया विशेषण यानी क्या, हमें पता है जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो उसी हिसाब से क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध को क्रिया विशेषण पदबंध कहेंगे। उदाहरण है वह बहुत जोर से बोलता है। यहाँ पर बोलने की क्रिया है और बहुत जोर से बोलना ये उसकी विशेषता है, इसलिए बहुत जोर से जो पदबंध है वो क्रिया विशेषण का पदबंध है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगला उदाहरण है वह तेजी से दौड़कर गया। यहाँ पर दौड़कर जाना क्रिया है, लेकिन तेजी से दौड़ना यह क्रिया की विशेषता है, इसलिए ये जो पदबंध है वो क्रिया विशेषण पदबंध है, ऐसा हम कहेंगे। तो बच्चों पदबंध मैंने आपको समझाया, पदबंध की परिभाषा, उसके भेद उदाहरण के साथ हमने जाने। आशा रखती हूँ कि आपको पदबंध का यह टॉपिक पसंद आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।